बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, बनाक स्पेसिस में तीसरी स्पेस जो है वो है द स्पेस एल इन्फिनिटी। और इस स्पेस में हमने नॉर्म किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ था, ज़रा याद करें। एक्स नॉर्म था सुप्रीमम एक्स आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और इसमें याद रखें कि बेसिकली ये स्पेस है ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें बेसिकली बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं सारी की सारी। ओके, तो हमने एल इन्फिनिटी को बनाक स्पेस प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स पी वे काशी सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी, कि हमने काशी सीक्वेंस ली एल इन्फिनिटी में। और बेसिकली ये काशी सीक्वेंस जो है बेसिकली ये सीक्वेंसेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि एल इन्फिनिटी में सारी की सारी कौन सी सीक्वेंसेस है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो बेसिकली ये जो है खुद इट सेल्फ सीक्वेंसेस पे डिपेंड करती होगी। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर ये काशी सीक्वेंस है तो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, अब एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट इम्प्लॉयज दैट एक्स पी माइनस एक्स क्यू की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सिर्फ ये देखिएगा कि इसकी नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन, ये बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस। लेकिन ये नॉर्म हमने किस तरह से डिफाइन की हुई है, हमें इस नॉर्म को खुद याद रखना पड़ना है, सुप्रीमम नॉर्म। तो ये बेसिकली नॉर्म है सुप्रीमम ऑफ एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू, इसका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये 1 टू इन्फिनिटी क्यों, बेसिकली इसमें बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, तो सीक्वेंसेस हमेशा इन्फिनिट तक चलते हैं। तो आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सुप्रीमम एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो फिर से फॉर ईच आई एस, हर एक आई के लिए होगा। देन फॉर ईच आई, हर एक आई के लिए जो कि आई की वेरिएशन 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आई की वेरिएशन है। अब ज़रा देखें कि अगर सुप्रीमम ये जो है लेस देन एप्सिलॉन मींस कि इन टर्म्स का सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम यहाँ पे सिंपली ये भी कह सकते हैं जी कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू जो है इसका मॉड लेस देन है एक्स पी माइनस एक्स क्यू से, जो कि हम हर एक स्टेटमेंट में बोलेंगे। ज़रा देखिएगा, बेसिकली ये जो है वो है लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म। ओके, ये टर्म सुप्रीमम है, मीन्स कि आप कह सकते हो कि ये टर्म जो है वो सबसे बड़ी है। अगर ये टर्म सबसे बड़ी है तो फिर इस टर्म में और इस टर्म में ये सबसे बड़ी होगी ना। ये अगर इससे बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि ये इससे छोटी है, और डेफिनेटली ये ऊपर हम कह चुके हैं लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे आप लिखें फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट इम्प्लॉयज दैट। ओके, और इसका मतलब हम अगर इसको स्किप कर दें यहाँ से, सो वी विल हैव एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे लिखें फॉर ऑल पी क्यू सच दैट पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट इम्प्लॉयज। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो है रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स के या कम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस जो भी वट एवर फर्ज करें रियल नंबर्स के हैं, तो ये रियल नंबर्स में बन गई काशी सीक्वेंस। हैंस हम यहाँ पे कह सकते हैं जी एक्स आई पी जो है इज़ काशी सीक्वेंस ऑफ रियल या फिर कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके ओके, अगर ये काशी सीक्वेंस बन गई है रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स तो कंप्लीट हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर या फिर सी इज़ कंप्लीट। अब आर या सी दोनों कंप्लीट हैं डेफिनेटली। अगर ये कंप्लीट हैं तो ये जो एक्स आई पी जो काशी सीक्वेंस बन गई है ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जिज टू एक्स आई फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी। ओके, तो इसका मतलब है कि एक्स आई पी जो है वो किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स आई को कन्वर्ज करेगी। दैट इज देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n1 सच दैट, हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 इम्प्लॉयज एक्स आई पी माइनस एक्स आई
का मॉड जो है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 कह दें या एप्सिलॉन ओवर 3 कह दें, हम अभी बाद में देखते हैं हमने ऐसा क्यों बोला, ठीक है जी। फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। ओके, अब बेसिकली हम एक ही नेचुरल नंबर हम चूज़ कर रहे हैं जी, किसके लिए, फॉर ऑल आई के लिए, क्योंकि ये एक्स आई को कन्वर्ज करता है, तो हम एक ही नेचुरल नंबर रखते हैं फॉर ऑल आई के लिए। यहाँ पे इस बात को भी बड़े ध्यान से, ओके। पिछली जो सीक्वेंस थी, पिछली एग्जांपल में हमने ऐसा नहीं किया था, हमने हर एक के लिए डिफरेंट चूज़ किया था, ओके। तो यहाँ पे सबके लिए सेम। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें हम क्यों ना एक्स साइज़ को एक्स का नाम दें, सिंपल, जितने भी एक्स आई थे बेसिकली जो हमारे कन्वर्जिंग पॉइंट हैं हमने उनकी तरफ देखना है कि एक्स आई पी जो है वो एक्स आई को कन्वर्ज करता है। यहाँ पे देखें एक्स आई पी एक्स आई को कन्वर्ज, तो इनको हम इकट्ठा करके सीक्वेंस की फॉर्म में हम एक्स का नाम देते हैं। अब टारगेट हमारा बेसिकली क्या है, हमने शो करना है कि जो हमने स्टार्ट में काशी सीक्वेंस ली थी एक्स पी, ये जो हमने स्टार्ट में ये काशी सीक्वेंस ली थी एक्स पी, ये काशी सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज करेगी, पहला टारगेट, और फिर एक्स इसी एल इन्फिनिटी के अंदर ही होगा। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जी, देखिए हमने अभी अभी डेफिनेशन को अप्लाई किया कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई जो है वो सारे के सारे फॉर ऑल आई जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2 से छोटे हैं। अब बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम लोगों ने एक्स पी को एक्स को कन्वर्ज करवाना है, तो देन फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 एम्प्लॉयज़ एक्स पी माइनस एक्स, इसकी नॉर्म जो है वो बेसिकली क्या है, नॉर्म किसकी इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड। ओके, तो हमने जो सपोज़ किया है, ज़रा उसको एक दफ़ा फिर से देखें। हमने सपोज़ किया है कि हर एक एक्स आई पी माइनस एक्स आई का जो डिफरेंस है, ये जो मॉड है ये है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर ये सारे के सारे लेस देन एप्सिलॉन है तो उनका सुप्रीमम फिर डेफिनेटली सुप्रीमम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर 2 होगा। मीन्स कि सुप्रीमम जो है वो एप्सिलॉन ओवर 2 के इक्वल भी हो सकता है, और डेफिनेटली एप्सिलॉन ओवर 2 जो है वो तो लेस देन एप्सिलॉन है। तो बन गया फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 एम्प्लॉयज़ एक्स पी माइनस एक्स जो है इसकी नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। तो हो क्या गया कि एक्स पी जो है वो बेसिकली कन्वर्ज करता है एक्स को, सो लिमिट एक्स पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसको कन्वर्ज कर गया जी, एक्स को कन्वर्ज कर गया। तो ये हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया जी। अब हमने जस्ट ये बताना कि एक्स जो है वो एल इन्फिनिटी के अंदर ही होगा। अब देखें एक्स एल इन्फिनिटी के अंदर कैसे, देखें एक्स बेसिकली क्या है, एक्स आई, ये सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं। तो हमने बेसिकली इसको चेक करना, तो बेसिकली हमने इसको चेक करना है एक्स आई को। नाउ टू शो दैट, हमने अगर ये शो करना कि x जो है वो किसके अंदर, एल इन्फिनिटी के अंदर, कंसिडर एक्स आई का मॉड। अब एक्स आई के मॉड में मैं खुद से एक्स आई पी को सब्ट्रैक्ट भी करूँगा और एक्स आई पी को ऐड भी कर दूँगा। ओके, अब मॉड को ज़रा सेपरेट करें। जब मॉड को सेपरेट करेंगे तो लेसर इक्वल का साइन आएगा, एक्स आई माइनस एक्स आई पी प्लस एक्स आई पी का मॉड। ओके, तो अब बेसिकली देखें कि ये जो है ये सारी की सारी लेस देन क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2, ऐसा है, ये सारे एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस हैं। और ये बेसिकली जो है ये सीक्वेंस किसकी सीक्वेंस है, एल इन्फिनिटी की सीक्वेंस है जो हमने स्टार्ट से ली हुई है। देखें हमने स्टार्ट से ली हुई है कि एक्स आई पी जो है वो किसकी सीक्वेंस है, एल इन्फिनिटी की सीक्वेंस है। अगर ये एल इन्फिनिटी के अंदर है तो डेफिनेटली एल इन्फिनिटी के अंदर सारी सीक्वेंसेस बाउंडेड होती हैं, तो ये बाउंडेड है। अब अगर ये बाउंडेड है तो ये किसी नंबर कह दें के से लेस होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप उसको बता दें एक्स आई पी जो है इसका मॉड लेसर इक्वल है किससे, के से, बाउंडेड है। ओके, तो इसका मतलब ये हो क्या गया, एक्स आई मॉड जो है ये सारी सीक्वेंस इस नंबर से लेस है, तो इसका मतलब बाउंडेड है। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हो गई बाउंडेड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस एक्स मीन्स एक्स आई, ये किसके अंदर है जी, ये एल इन्फिनिटी के अंदर ही है, ठीक है जी, क्योंकि बाउंडेड हो गई। ओके, सो एल इन्फिनिटी इज़ बनाक स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, एल इन्फिनिटी बनाक स्पेस प्रूव होगी।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी तरह से कुछ स्पेसेस हैं। एलपी स्पेस है, सी नॉट स्पेस है, स्पेस सी है, और स्पेस सी ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और फिर 3 इनकम्प्लीट स्पेसेस भी हैं कि जिनको आपने खुद अच्छी तरह से स्टडी करना है। इनमें कोई प्रॉब्लम, एनी सजेशन, और इनमें से कोई भी बात जो आपको समझ नहीं आती, आप मुझे ईज़िली व्हाट्सएप पे पिक भेज सकते हो, मुझे ईज़िली शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।